इस वीडियो में हम लोग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग साइकोलॉजी के बारे में जानेंगे, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं हम अच्छा म्यूचुअल फंड भी चूज कर ले या फिर अच्छा कोई स्टॉक भी चूज कर ले, एट एंड ऑफ द डे हमारा साइकोलॉजी के ऊपर ही पूरा खेल आ जाता है कि हम लोग कैसे वो इन्वेस्टमेंट को मैनेज करते हैं या फिर कैसे वो ट्रेड को मैनेज करते हैं। पूरा जो ये खेल है वो कहीं ना कहीं मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर आ जाता है। मनी मैनेजमेंट और ये साइकोलॉजी ये बहुत एक साथ चलता है। कहीं ना कहीं ये जो वेटेज रखता है आपका सक्सेसफुल ट्रेडिंग या सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कहीं ना कहीं ये 70% वेटेज रखता है। बोलने के मतलब यही है, मान लीजिए आप एक अच्छा फंड चूज कर लिए या फिर अच्छा एक स्टॉक चूज कर लिए, लेकिन उससे आप सक्सेस मिलेगा तभी जब आप ये 70% जो वेटेज रखता है, जहां पे आपका मनी मैनेजमेंट और आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी आता है, इसको अगर आप मैनेज कर पाएंगे तो ही आप सक्सेस पाएंगे। अगर इसको आप मैनेज नहीं कर पाए तो आप अच्छा से अच्छा फंड भी ले ले या फिर अच्छा से अच्छा स्टॉक में भी एंट्री कर ले, एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ योर जर्नी आप लोगों के हाथ में प्रॉफिट नहीं लगेगा। ये बहुत सारा लोग अपने से कनेक्ट कर पाएंगे जो लोग भी इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में देखेंगे, यहाँ पे मैं डिटेल्ड आउट करूंगा, कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उसका रेमेडी क्या है, उसको हम कैसे, सॉल्यूशन क्या है उस पॉइंट्स के, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, एक इन्फॉर्म्ड ट्रेडर बन के अपना निवेश को चालू कर सके। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका चैनल संजय टॉक्स। जो लोग भी चैनल में नए हैं, नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक कीजिए, पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूं वो आप लोगों के पास पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ जाता है रिस्क प्रोफाइलिंग करना। जो हम खुद का रिस्क प्रोफाइलिंग खुद करते हैं उसमें ये प्रॉब्लम है। ये आपका म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर और जो लोग स्टॉक मार्केट में है दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। हम क्या करते हैं, हम खुद से डिसाइड कर लेते हैं, हम खुद को बोल देते हैं आई एम ए वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर या एग्रेसिव रिस्क ले सकते हैं ट्रेडर। कोई लोग बोलते हैं नहीं मैं मॉडरेट रिस्क लेने वाला हूं, कोई लोग बोलते हैं नहीं मैं कंजर्वेटिव हूं, ऐसा बहुत कुछ बोलते हैं। अपने आप को डिक्लेयर करते हैं हम लोग हम क्या है, लेकिन हम कोई थर्ड ओपिनियन नहीं लेते हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है, या करते टाइम अगर हम ठीक से अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करें तो ठीक है। प्रॉब्लम कहां आ जाता है, मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कोई एक बोलता है नहीं मैं तो एग्रेसिव टाइप का इन्वेस्टर हूं म्यूचुअल फंड में, आई एम ए एग्रेसिव टाइप ऑफ इन्वेस्टर। ठीक है, उसको अगर आप क्वेश्चन करेंगे, पलटवार करके क्वेश्चन करेंगे कि मान लो तुम 1,00,000 रुपए इन्वेस्ट किए पोर्टफोलियो में और 2, 3, 6 महीने में वो पोर्टफोलियो में 30% लॉस दिखाई दिया, तुम्हारा जो नेट वर्थ हो गया 70,000 रुपीज, तो तुम क्या करोगे? अगर वो एग्रेसिव होता तो वो उसका आंसर डिफरेंट होता, लेकिन वो बोलेंगे अरे बाप रे 30% लॉस, नहीं नहीं इतना तो हम लॉस नहीं देख पाएंगे, हम लोग तो सिर्फ आए हैं जल्दी मुनाफा कमाने के लिए, 6 मंथ में थोड़ा सा मिड कैप स्मॉल कैप लेंगे, 20-30% कमा के निकल जाएंगे, इसीलिए मैं अपने आप को एग्रेसिव बोल रहा हूं। तो ये पर्सपेक्टिव में वो लोग सोचते हैं, हम लोग सभी लोग सोचते हैं कि जल्द से जल्द मुनाफा के लिए चाहिए हमें, जल्द से जल्द मुनाफा, इसीलिए हम स्मॉल कैप मिड कैप में जाएंगे तो हम हो गए हैं एग्रेसिव ट्रेडर या एग्रेसिव इन्वेस्टर। ये टोटली ऑपोजिट आप लोग बोल रहे हैं। आपको समझना है कितना लॉस आप देख सकते हैं और देख के चुपचाप बैठे रह सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट के ऊपर, उसके ऊपर मेनली रिस्क प्रोफाइलिंग होता है। ये वन ऑफ द क्राइटेरिया है। पूरा रिस्क प्रोफाइलिंग में बहुत सारा पॉइंट्स आता है, मैं खुद 10-12 पॉइंट्स वहां पे चेक करता हूं, लेकिन आपको बोलने का मेन मकसद है कि आप लोग ये मेन जो पॉइंट है उसको देखिए, कितना लॉस आप ले सकते हैं। अगर आप अपना पोर्टफोलियो में 30-40% एक साल में गिरावट नहीं देख सकते हैं, स्पेशली म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, तो आप लोग एग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, ये आप जान लीजिए। क्योंकि 2008 में जब मार्केट ऊपर से नीचे गिरा था 50%, 60% भी लॉस हुआ था उस टाइम इन्वेस्टर लोगों को। इस बात को आप ध्यान में रखिए। तो इस हिसाब से अपना रिस्क को देखिए। ऐसा नहीं कि आप मिड कैप या स्मॉल कैप को अच्छा प्रेफर करते हैं इसीलिए आप हो गए कि एग्रेसिव, वो वाला नहीं है। ट्रेडर लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, वो लोग अपने आप को एग्रेसिव ट्रेडर डिक्लेयर कर देते हैं, इंट्राडे में आ जाते हैं, बहुत सारा ऐसा हाई लेवरेज लेके काम चालू कर देते हैं, क्योंकि अपने आप वो खुद को डिक्लेयर कर दिए कि वो एग्रेसिव ट्रेडर है।
और अगर आप ऐसे करेंगे, ज्यादा लेवरेज लेके करेंगे, तो आपको मान लीजिए आपका 1 महीने में या 2-3 महीने में आपका जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो 50% लॉस में आ गया या फिर 80% लॉसेस में आ गया। ऐसा बहुत लोग हैं जो ट्रेडिंग चालू करते 1 महीने के अंदर, जो लोग इंट्राडे या फिर ज्यादा लेवरेज विदाउट प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो उन लोगों का ऐसा लॉस हो जाता है। तब आपका मेंटालिटी क्या रहता है उसको देखना। तो अपने आप को एग्रेसिव डिक्लेयर करने से पहले ये सोच लीजिए कि जो आप करने वाले हैं सच में उसमें जो रिस्क है, उसमें जो लॉस आया, जब आपको दिखने चालू हो जाएगा तब आप अपने आप को संभाल पाएंगे या नहीं। अपने आप से बोल देना बहुत ईजी है कि मैं तो कंजर्वेटिव हूं, मैं एग्रेसिव हूं, मैं मॉडरेट रिस्क वाला हूं, लेकिन एक्चुअली जब ये चीज आता है, जब मार्केट आपका परीक्षा लेता है, तब एक्चुअली पता चलता है कि आप कौन सा टाइप का हम लोगों का रिस्क प्रोफाइलिंग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले कीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग कीजिए। आ जाते हैं दूसरे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में। कहीं ना कहीं हम लोग तो ये करते ही हैं, इन्वेस्टर हो चाहे ट्रेडर्स हो, फाइटिंग विथ मार्केट। और इसमें एक है, अगर आपको लॉस हो गया है तो लॉस उठाना है, ये मेंटेलिटी लेके मार्केट के साथ फाइट करना। ये चीज बहुत बड़ा अपने आप में साइकोलॉजिकल बैरियर है। आपको ये साइकोलॉजिकल बैरियर अगर आ गया आपका मन में, तो आपका सक्सेसफुल होने में बहुत टाइम लग जाएगा। और ये जो चिंताधारा है, जो मार्केट के साथ फाइट करके मेरा अगर पहले लॉस हो गया है, उसको मार्केट में जाके डबल ट्रेड करके उसको उठाना है, ये जो मेंटालिटी है, ये जो साइकोलॉजी है, कहीं ना कहीं ये हम लोगों को और ज्यादा डुबो देगा। आप जितना पैसा लाएंगे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने के लिए, वो सारा पैसा और भी मार्केट ले लेगा आपके पास से, अगर आपका साइकोलॉजी ऐसा रहेगा। मार्केट के साथ कभी भी फाइट मत कीजिए। मार्केट जो दे रहा है या फिर आप मार्केट को जो दे रहे हैं, उसको एज अ बिजनेस देखिए। बिजनेस में भी लॉसेस आता है, हमारा काम है लॉसेस को कितना मिनिमम रख सकते हैं, वो अपने हाथ में है। प्रॉफिट हमारा हाथ में नहीं है। हम लोग जब भी आते हैं निवेश में या फिर इन्वेस्टमेंट बोलिए या फिर ट्रेडिंग में, पहले हम सोचते हैं कि कितना ज्यादा हम लोग प्रॉफिट कमाएंगे, मुनाफा कमाएंगे। हम ऐसे नहीं सोचते हैं कितना कम हम रिस्क लेंगे। ये बात को पहले समझना है। ये समझ के अगर आप आएंगे मार्केट में, तो इसको आप बिजनेस के तरह देखेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन जब आता है तब मार्केट में या फिर कोई बिजनेस चालू करते हैं, तो आप लोग क्या करते हैं। मान लीजिए आप कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, पहले ही सोचते हैं कि मैं थोड़ा सा पैसा लगाऊंगा और वो देख के मैं करूंगा। पहले बहुत ज्यादा माल नहीं उठाऊंगा, थोड़ा सा 2000-5000 का ही कपड़ा उठाऊंगा, देखेंगे सेल कैसा होता है, मार्केट हमको लेता है कि नहीं, हमारा प्रोडक्ट सेल होता है कि नहीं, उसके बाद ही हम ज्यादा करके माल उठाएंगे। ये मेंटालिटी रहता है। रियल टाइम अगर जब बिजनेस करते हैं, फिजिकल अगर कुछ आप बिजनेस करते हैं, तो सच बोलिए यही रहता है मेंटालिटी। लेकिन स्टॉक मार्केट में या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में जब हम आते हैं, हम क्या सोचते हैं, नहीं यहाँ पे तो हम कम से शुरुआत करना, थोड़ा सा लर्न करेंगे, थोड़ा सा देख लेंगे मार्केट को, उसके बाद ज्यादा पैसा लाएंगे। ये बिल्कुल भी चिंता नहीं करते हैं। पहले ही हम रिटर्न के बारे में ज्यादा सोचते हैं, रिस्क के बारे में सोचते नहीं है। देखिए, कपड़े का बिजनेस या कोई भी बिजनेस में आप जो पहले कैपिटल लाते हैं, वो आपका रिस्क होता है। वो कैपिटल आप कम से कम लाते हैं, क्योंकि आप लोग तब सोचते हैं थोड़ा पैसा लेके स्टार्ट करके देखते हैं क्या होता है। वैसे ही लेकिन ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करने टाइम हम उल्टा कर देते हैं। हम सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट में अगर ज्यादा पैसा लाएंगे तो उसमें से ज्यादा मुनाफा होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए में 10% 10,000 होता है। वहां पे ही अगर मैं 5 लाख रुपए लेके आऊं तो 10% 50,000 होता है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में तो बढ़ गया, तो मुझे 5 लाख रुपए लाके ट्रेड करना है या फिर इन्वेस्टमेंट करना है। हम लोग इधर उल्टा सोचते हैं स्टॉक मार्केट में जब हम आते हैं, क्योंकि उसको हम बिजनेस एज अ बिजनेस नहीं सोचते हैं। आप लोग इसको बिजनेस के लिए सोचिए। इसीलिए मैं जो मॉडल ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, यहाँ पे सिर्फ 5,000 10,000 इतना ही पैसा लेके स्टार्ट करने के लिए बोला हूं। मैं भी खुद आप लोगों के सामने जो स्टार्ट किया हूं, वो ऐसा पैसा लेके स्टार्ट किया हूं, ताकि वो अगर कल के दिन में जीरो भी हो जाए तो आपके मन में या फिर आपका फैमिली के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना हो, ये आपको देखना है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे आप लोगों का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, मान लीजिए जो लोग निवेश कर रहे हैं 1 साल 2 साल निवेश कर लीजिए, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, मार्केट साइकिल के बारे में पता चल जाएगा।
तब आप उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाइए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली जो लोग ट्रेडर है वो आप लोग पहले कम अमाउंट से स्टार्ट कीजिए, सीख लीजिए चीज कैसे जाता है। देखिए आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आप लोग कंसिस्टेंटली मंथ ऑन मंथ या क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ तो नहीं हो सकता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एटलीस्ट प्रॉफिटेबल है कि नहीं, ईयर ऑन ईयर, एक साल के बाद देखिए कि आप एक साल में प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ये सब देखने के बाद जैसे जैसे आप लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा तब आप ज्यादा थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा सकते हैं। ऐसा करके सोचना है, ठीक है। थर्ड पॉइंट आता है ओवर डूइंग, ओवर ट्रेडिंग या चीजों को ज्यादा कॉम्प्लेक्स करना, सिंपल नहीं रखना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर के लिए, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है जो लोगों को उतना ज्यादा पता नहीं है, मार्केट में अभी आए हैं, वो लोग आराम से थोड़ा सा ट्रेड करते हैं, उसमें उन लोगों को ज्यादा जानकारी नहीं रहता है। ये एक प्रॉब्लम है क्योंकि हम लोगों को जानकारी लेना है। ये तो एक टाइप का इन्वेस्टर है जो लोग खुद भी जानते हैं कि वो ज्यादा जानकार नहीं है, तो उन लोगों का जो मेंटालिटी रहते हैं वो लोग ज्यादा सीखने के ऊपर जोर देते हैं, जो आगे जाके उन लोगों को बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर है जो लोग मानते हैं नहीं मुझे सब कुछ पता है, इट इज वेल एंड गुड, लेकिन वो लोग ये जानने के बाद थिंग्स को ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करना चालू करता है, थिंग्स को ज्यादा ओवरडू करने का कोशिश करता है। क्या करते हैं, हर निफ्टी के गिरावट में या हर मंथ या हर वीक बाई वीकली वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पोर्टफोलियो शफल करने के लिए सोचते हैं, ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर आपका सही नॉलेज है, ये आपको करना आता है तो आप जरूर कीजिएगा, लेकिन थिंग्स को ओवरडू मत कीजिए। देखिए कोई भी चीज हम अगर ज्यादा करेंगे वो हम लोगों के लिए क्षति होता है। जैसे कि फ्रूट्स हम लोगों का सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन आप ज्यादा फ्रूट खा लेंगे तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा, कम फ्रूट खा लेंगे तो भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाएगा। जो सिंपल थिंग है उसको हम इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि रिस्क प्रोफाइलिंग करना, गोल क्या है उसके साथ कनेक्ट करना, ये सब बेसिक चीज हम नहीं करते हैं। धीरे धीरे आप लोगों को जैसे मार्केट में या इन्वेस्टमेंट के ऊपर नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा तब आप कीजिए, लेकिन पहले निवेश करते आते ही ऐसा बहुत लोग हैं जो फर्स्ट मंथ में निवेश करना चालू किए और फर्स्ट फंड ही चूज किए, सेक्टोरियल फंड। तो ऐसा भी जो है, इन लोगों के लिए मैं स्पेशली बोलना चाहता हूं कि आप लोग पहले थिंग्स को सिंपल रखने की कोशिश कीजिए। जितना आप इन्वेस्टमेंट को सिंपल रखेंगे, डिसिप्लिन्ड रहेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को सक्सेस होने का ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। अभी आ जाते हैं, देखिए ट्रेडर के लिए, ट्रेडर लोग बहुत ओवर डूइंग क्या करते हैं, पहले तो ओवर ट्रेडिंग करना, हम ज्यादा लेवरेज लेते हैं, ज्यादा लेवरेज लेके थिंग्स को ओवर ट्रेडिंग कर लेते हैं, एक दिन में बहुत ज्यादा ट्रेड्स ले लेते हैं। और हम ऐसे भी करते हैं, मान लीजिए फर्स्ट हाफ में हम लोगों को प्रॉफिट आ गया, मार्केट से अच्छा मुनाफा आ गया, लेकिन हम ट्रेडिंग स्क्रीन के सामने ही बैठे रहते हैं, हम स्क्रीन को छोड़ के नहीं जाते हैं, और सेकेंड हाफ में और भी हम ज्यादा पैसा लगाते हैं। और क्या होता है, फर्स्ट हाफ में जो हमने पैसा कमाया था वो तो चला जाता ही है, उसके साथ साथ और भी हमारा पैसा लेके मार्केट चला जाता है और हमें बहुत ज्यादा लॉस होके वो दिन को क्लोज करना पड़ता है। जो लोग भी ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में रेगुलरली, वो मेरा इस पॉइंट को जरूर कनेक्ट कर सकते होंगे। और एक जो चीज ट्रेडर्स लोग करते हैं, हम लोग चार्ट तो यूज करते हैं, लेकिन चार्ट में इतना ज्यादा इंडिकेटर लगा लेते हैं, कभी कभी हम लोग ही भूल जाते हैं कौन सा इंडिकेटर कौन किसके लिए है। मैं देखता हूं कहीं का जो चार्ट है उसमें आपका 12 से लेके 20-30 इंडिकेटर्स लगाया हुआ है। मतलब चार्ट जो प्राइस एक्शन जो मेन है, प्राइस ही दिख नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ लाइन या डिफरेंट चीज दिख रहा है। तो इतना कुछ आपको जरूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे आप लोग थोड़ा बहुत इंडिकेटर यूज कीजिए, चीज को सिंपल रखिए, अपना नॉलेज या अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, और उससे पहले मनी मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। जितना भी आप इंडिकेटर लगा ले, जितना भी आप कुछ कर ले, देखिए जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, इसको मान लीजिए आप जो कर रहे हैं ये ऑलरेडी बहुत सारा और भी ट्रेडर भी कर रहे हैं, जो बड़े बड़े ट्रेडर, आपसे भी ज्यादा ट्रेडर बैठे हुए हैं मार्केट में, वो लोग भी ये इंडिकेटर यूज कर रहे हैं। तो आपको कैसे एक्स्ट्रा एज मिलेगा, आप कैसे प्रॉफिटेबल बनेंगे, वहां पे ही आ जाता है मनी मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी, जो मैं इस बार वीडियो में डिस्कस कर रहा हूं। तो अपना मनी मैनेजमेंट को ठीक रखिए, अपना लॉस को हाथ में कंट्रोल में रखिए, अपना पोर्टफोलियो को ऐसा प्रिजर्व करना सीखिए। मार्केट में आप आए हैं, वो चाहे इन्वेस्टमेंट हो म्यूचुअल फंड में या फिर आप ट्रेडिंग
ट्रेडिंग करने के लिए आए हैं, पहला जो आपका जो टारगेट रहेगा वो है अपना जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व करना। जितना देर तक आप कैपिटल को प्रिजर्व करके जितना देर तक मार्केट में बने रहेंगे, मार्केट आपको उतना ही रिवॉर्ड करेगा। और जो मैं उदाहरण बार बार देता हूं, ओनली 5% ट्रेडर जो है वो वर्ल्ड वाइड प्रॉफिटेबल है। तो अगर आप एक साल में अगर प्रॉफिटेबल बने, एक पूरा साल आप प्रॉफिटेबल रहे, 12 महीने आप ट्रेड किए, एट द एंड ऑफ ईयर आप नेट प्रॉफिटेबल रहे, वो चाहे 1% भी प्रॉफिटेबल रहे आप, तो भी आप वो विश्व के 5% ट्रेडर्स में आ जाते हैं। तो यही अपने आप में एक अचीवमेंट होता है। वो आप करने के लिए पहले टारगेट रखिए। जो लोग भी लॉस अभी भी कर रहे हैं, होप आप लोगों को ये बात समझ में आए होगा कि आप लोग पहले प्रॉफिटेबल बनने की कोशिश कीजिए। अभी आपका जो परसेंटेज प्रॉफिट, उसमें मत जाइए, परसेंटेज को मत देखिए। पहले काम है आपको ग्रीन में आना है, प्रॉफिटेबल बनना है ईयर ऑन ईयर। उसके बाद एक ईयर आप हो गए, उसके नेक्स्ट ईयर आप ऐसा टारगेट रखिए कि कैसे मुझे थोड़ा सा और बढ़ाना है। और टारगेट रखने का भी जरूरत नहीं है, एक बार अगर आप सीख जाएंगे ना ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करना कैसे है, इसको अगर आप समझ जाएंगे तो उसके बाद आप खुद ही वो सब कर सकते हैं। तो इसीलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आप लोग प्रॉफिटेबल है कि नहीं ईयर ऑन ईयर। और मेरा बहुत सारा रिलेटेड वीडियोस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में दिया गया है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप जरूर चेक कीजिएगा, वहां पे बहुत सारा एडिशनल इंफॉर्मेशन रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।